16 जून 2026 बिहार के भोजपुर जिले बिलौती गांव में भरत के घर को चारों तरफ से घेरा गया। भरत भूषण तिवारी को अरेस्ट करने के लिए पुलिसों द्वारा, क्योंकि भरत के पास हथियार था, गैर कानूनी कट्टा, और वो कट्टे को हवा में लहरा रहा था और हवा में फायरिंग भी कर रहा था। उसका मानसिक संतुलन सही नहीं था और उसे पागल भी बताया जा रहा है पुलिस के बयानों द्वारा। लेकिन भरत अपने लाइव वीडियो में ये भी बोल रहा था कि ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पागल घोषित करके अरेस्ट करना चाहते हैं। आप सब ये देखिए, ये साला बिहार पुलिस जो है ये सब साला पागल साबित करके मुझे ले जाना चाहता है। साला देशद्रोही भी तुम सब कुछ साबित करो, ये केवल पागल साबित करने से क्या होता है। फिर उस दिन 16 जून को पुलिस केस को नहीं संभाल पाती है और भरत को अरेस्ट नहीं कर पाती है। लेकिन उसके अगले ही दिन 17 जून को एक खबर मिलती है कि भरत भूषण तिवारी की इनकाउंटर में मौत हो गई। नमस्कार दोस्तों, बिहार के आरा जिले का एक 28 साल का युवक भरत भूषण तिवारी, जो कोई बड़ा नेता नहीं था, कोई नामी डॉन नहीं था, बस एक ऐसा नागरिक जिसके अंदर सिस्टम के झूठ को सहने की ताकत खत्म हो चुकी थी। वो सोशल मीडिया पर लाइव आकर नदी के बाढ़ में बहने वाले पीड़ितों का हक मांगता था और नेताओं के भ्रष्टाचार पर चिल्लाता था। वो सिस्टम की आंखों का खटकता हुआ एक कीड़ा बन चुका था। 17 जून के उस दिन भरत के चारों तरफ पुलिस का घेरा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर चरम की हताशा थी। उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा, मैंने जितने भी अधिकारियों से बात की सब ने झूठे वादे किए, मैंने जिससे भी बात की सब ने झूठे वादे किए। समाज में बदलाव ऐसे नहीं आता है। क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पर लटक जाने में है। तुम मेरा इनकाउंटर कर दो वरना मैं तो कर ही दूंगा। ऊपरी तौर पर यह आपको एक धमकी लग सकती है, लेकिन जरा गहराई से सोचिए, ये एक ऐसे युवा की चीख है जिसका इस देश की लोकतंत्र से, न्याय की व्यवस्था से पूरी तरह से भरोसा उठ चुका है। फिर इसके कुछ देर बाद भारत ने अपनी पिस्टल जमीन पर फेंक दी और आत्मसमर्पण कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। पुलिस कहती है कि हमने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की और गोली सिर्फ पैर पर लगी। लेकिन आप एक बार सोचिए, क्या सिर्फ पैर पर गोली लगने से किसी आदमी की मृत्यु हो सकती है? भरत का शव जब अस्पताल से बाहर आया तो कैमरे के सामने जो था उसको देखकर आपका भी रूह कांप जाएगा। गोलियां पैर पर ही नहीं बल्कि प्राइवेट पार्ट और अंडकोश पर भी लगी थी। घटना स्थल पर मौजूद कुछ लोगों के बयान रूह कपा देने वाले हैं। उनके मुताबिक बाहर 3 गोलियां मारने के बाद भरत तिवारी जब अधमरे होकर नीचे जमीन पर गिर गए तो उन्हें उठाकर अपनी सरकारी गाड़ी में उन्होंने लादा। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और बंद दरवाजे के पीछे बेहद करीब से 2 गोलियां और दागी गईं। 3 गोली पैर में मारा गया है, 1 गोली अंडकोश में मारा गया है और 1 छाती में मारा गया। टोटल 5 गोली का है। एसपी को डर है, डीआईजी को डर है, डीजीपी को भरुआ को डर है, मुख्यमंत्री को डर है। 1 सप्ताह से ज्यादा रहेगा नहीं। ये पुलिस की आत्मरक्षा नहीं थी। सरकारी गाड़ी को डेथ चेम्बर बना दिया ताकि भरत तिवारी अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दें। अगर भरत को भागना ही था तो वो खुद चलकर पुलिस के पास क्यों आया? अगर भरत कोई बड़ा अपराधी था तो उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड क्यों नहीं है? सच तो ये है, जब कोई अकेला इंसान करप्शन माफियाओं के खिलाफ और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बोलने लगता है तब उसे रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी कर दी जाती है और उसे हटा भी दिया जाता है। ये इनकाउंटर नहीं बल्कि वर्दी के आड़ में की गई एक सोची समझी हत्या है। भरत तिवारी के तरीके से आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन उसके तरीके पूरे अवैध थे। आज सवाल भरत तिवारी का ही नहीं बल्कि सवाल इस बात का है, अगर आज हम इन नेताओं से डरकर चुप रहें तो अगले इनकाउंटर के नाम पर मारे जाने वाले लोग आप या फिर मैं हो सकता हूं। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।